Hello students, welcome in this video, and today we will start a new chapter number 7, Advanced Ties and O Level, and author is the Colin Dexter. Before you read, should criminals in prison be given the opportunity of learning and education? क्या जेल में किसी अपराधी को बंद अपराधी को क्या कुछ सीखने का या उसको शिक्षा देने का मौका देना चाहिए? ओके, तो इसी के बारे में ड्रामा दिया हुआ है, ड्रामाटिस्ट पर्सन भी दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट व्हाट आर द कैरेक्टर्स आर गिवन इन दिस ड्रामा, ठीक है ना। सो यू आर टू रिमाइंड द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड। द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड परीक्षा बोर्ड का एक सचिव है। द गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड, HM जेल ऑक्सफोर्ड का एक प्रकाशक भी है, ठीक है, ध्यान रखना। HM जो जेल है ऑक्सफोर्ड उसका एक प्रकाशक एक गवर्नर है। जेम्स इवांस ए प्रिजनर, यहाँ पे जेम्स इवांस एक कैदी के रूप में है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जेम्स इवांस ए प्रिजनर, इसके ऊपर अपन बार बार कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ये लर्न भी हो जाएगा इजीली, ठीक है। और ध्यान रखना बोर्ड के सेक्रेटरी कौन थे, ठीक है, एक तो बोर्ड के सेक्रेटरी एग्जाम के, एक गवर्नर ऑफ HM प्रिजनर है और एक जेम्स इवांस नाम दिया हुआ है इसके साथ, जो एक कैदी है। मिस्टर जैक्सन है एक प्रिजनर ऑफिसर है, एक कैदी ऑफिसर है वो, ठीक है, जेल का ऑफिसर है। और मिस्टर स्टीफन्स एक प्रिजन ऑफिसर, ये भी एक प्रिजन ऑफिसर है, मिस्टर स्टीफन, जैक्सन और स्टीफन, ओके। द रेवरेंड एस मैकलेरी एंड इन्विजिलेटर, और इसमें साथ में एक इन्विजिलेटर भी है, ठीक है। और इन्विजिलेटर कौन है? रिवरेंड एस मैकलीरो, रिवरेंड एक्स मैकलीरो, ये इसका एक पर्यवेक्षक है। मिस्टर कार्टर है डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट, यानी कि एक जासूसी ऑफिसर है कार्टर। और मिस्टर बेल है डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर, यानी कि जासूसी प्रमुख इंस्पेक्टर बेल, ठीक है। All precautions have been taken to see to it that O-level German examination arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escape. यहाँ पर जेल में O लेवल परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से सभी सावधानियाँ की जा रही है। इवांस नाम के जिस कैदी के लिए यह की जा रही है वह उसे भागने का अवसर ना मिल पाए, यानी कि परीक्षाओं की व्यवस्था जो हो रही है तो ताकि इवांस वहाँ से भाग ना जाए कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी प्रकार का एक ड्रामा यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन दिए हुए हैं साइड में, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज इवांस, इवांस किस तरीके का एक आदमी था। व्हाट वर द प्रिकॉशंस टेकन फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, और कौन से जो परीक्षा को सही तरीके से चलाने के लिए जो है उसमें सावधानियां बरती गई, कौन कौन सी सावधानियां जो है वो की गई उसके बारे में। इट वाज इन अर्ली मार्च व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड पर प्रिजन, यह मार्च के शुरुआत की बात है। बोर्ड परीक्षा के एक सेक्रेटरी को ऑक्सफोर्ड जेल से एक टेलीफोन आया। इट्स स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट गवर्नर, बट आई डोंट सी वाई वी शुड नॉट ट्राई टू हेल्प जस्ट द वन फेलो यू से। यह कुछ असाधारण सा एक रिक्वेस्ट था गवर्नर, पर मुझे यह समझ नहीं आता कि हम क्यों अपनी सहायता ना करें, उसकी सहायता क्यों नहीं करें उसकी। आप कहते हैं ना कि सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा है। दैट्स इट, चैप कॉल्ड इवांस स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन O लेवल जर्मन लास्ट September, सेज हीज डैड कीन टू गेट सम शॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। बात यह है, इवांस नाम का एक लड़का है, पिछले साल जर्मनी भाषा में O लेवल परीक्षा पिछले सितंबर में चालू हुई थी, ओके। और वह कहता है ही डैड कीन टू गेट सम शॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन,
कि कोई शैक्षणिक डिग्री पाने के लिए वह बहुत ज़्यादा उत्सुक है। इज ही एनी गुड, क्या वह कुछ अच्छा है। ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास यू कैन से ही इज हैड इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम रियली वुड हैव कॉस्ट हिम ए पैकेट इफ़ ही हैड बीन आउटसाइड। वह क्लास में अकेला था और आप ये भी कह सकते हो कि उसे वास्तव में हमेशा व्यक्तिगत रूप से ट्यूशन दी गई है, इंडिविजुअल ट्यूशन मिली है, और अगर वह जेल में नहीं होता तो उसे वह बड़ा महंगा पड़ जाता। ओके, इज ही ओके वेल लेट्स गिव हिम ए चांस शैल वी। तो क्या हमें उसको एक मौका देना चाहिए, क्या हमें उसे मौका देना नहीं चाहिए। दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू, वॉट एग्जैक्टली इज द प्रोसीड्योर नाउ। यह आपकी बड़ी कृपा है और आप बताइए कि आप ठीक तरीका क्या रहेगा। और डोंट वरी अबाउट दैट, इस बारे में चिंतित मत हो। आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ। व्हाट इज़ हिज नेम, यू से इवांस। और आप इसकी चिंता मत करें, मैं आपके सारे फॉर्म वगैरह अन्य सामान जो भेज रहा हूँ उसका नाम क्या है, क्या बताया था आपने, इवांस नाम के बच्चे का पेपर करवाना चाहते हो। जस्ट वन थिंग गवर्नर, इज नॉट ए वायलेंट शॉर्ट ऑफ ए फेलो इज ही। आई डोंट वांट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट बट। ठीक है, तो जेम्स रॉड्रिक इवांस जो है उसका पूरा नाम है ना, जेम्स रॉड्रिक इवांस। इट साउंडेड रेदर ग्रांड, कुछ ज़्यादा ही शानदार मालूम होता है। और एक चीज़ और कि हिंसा का, यानी कि जो हिंसा होती है, ठीक है, सॉरी, जस्ट वन थिंग गवर्नर, एक चीज़ जो है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि क्या वह किसी भयंकर या तरीके का इंसान या कोई वॉयलेंट किस्म का इंसान है। आई डोंट वांट टू नो इस क्रिमिनल रिकॉर्ड एनीथिंग लाइक दैट। और मैं उसका आपराधिक रिकॉर्ड जो है, इस तरीके के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानना चाहता हूँ। नो, देयर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ वॉयलेंस, नहीं, उसका कोई हिंसात्मक रिकॉर्ड नहीं है। क्वाइट ए प्लीजेंट शॉर्ट ऑफ चैप, वह अच्छे प्रकार का लड़का है। दे टेल मी, वे मुझे ऐसा बताते हैं। बिट ऑफ ए कार्ड रियली, क्या वास्तव में ऐसे ही कुछ, मतलब हंसने जैसा कुछ है वो, मतलब हंसमुख लड़का है। वन ऑफ द स्टार्स ऑफ द क्रिसमस कंसर्ट, और हम कह सकते हैं क्रिसमस सभा का एक खास आकर्षण। ठीक है, इमिटेशंस नकलची हैं, एंड यू नो द शॉर्ट ऑफ थिंग, और आप ऐसी ही बातों को जानते भी हैं। माइक यारवुड स्टफ, माइक यारवुड करता है। अब ये पता नहीं क्या होता माइक यारवुड, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, दैट वी हैव टू सर्च ऑन दिस वर्ड ऑन द ब्राउजर, माइक यारवुड स्टफ, बाकी तो नेम है। ठीक है, बिकॉज यू नो दैट एम और वाई, द टू लेटर्स ऑफ बोथ वर्ड्स आर कैपिटल। ठीक है, माइक यारवुड जैसा काम करता है। नो, ही जस्ट ए कॉगेंशियल क्लेप्टोमोनिक, दैट्स ऑल। और नहीं, बस उसे चोरी करने की थोड़ी मानसिक संज्ञानात्मक, वैसे कॉन्गेशन का मतलब, कॉन्गेनिटल का मतलब होता है संज्ञानात्मक यानी मानसिक, तो मानसिक रूप से वो मानसिक बीमारी है उसको। ठीक है, लेप्टोमोनियक है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। द गवर्नर वॉज टेम्पटेड टू एड समथिंग एल्स बट ही थॉट बेटर ऑफ इट, ही वुड लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ। और गवर्नर और कुछ भी कहना चाहता था, पर उसने कुछ न कहना ज़्यादा बेहतर समझा। इस बात को वह अपने आप को ही देख लेगा। प्रिज्यूमबली सेड द सेक्रेटरी, यू कैन अरेंज ए रूम वेयर। मेरा विचार है, सचिव बोला, कि आप एक कमरे की व्यवस्था कर सकते हो। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। ही इज़ इन ए सेल ऑन हिज ओन, और उसके पास अपनी अलग से एक कमरा है।
If you have no objections, you can sit the exam in there. और अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो क्या वह वहीं पर बैठकर एग्ज़ाम दे सकता है? दैट्स फाइन, हाँ अच्छा है. एंड वी कुड ईजिली गेट वन ऑफ द पर्सनस फ्रॉम सेंट मेरी मैक्स टू इन्विजिलेट ऑफ दैट्स. हाँ ठीक है. और हम सेंट मेरी मैक्स से आसानी से किसी चर्च के व्यक्ति को पर्यवेक्षण के लिए यानी कि इन्विजिलेटर के रूप में बुला सकते हैं अगर ऐसा होता है तो. फाइन, यस दे सीम टू हैव ए लॉट ऑफ पर्सन्स देयर डोंट दे. द टू मैन चकल्ड गुड नेचुरली एंड द सेक्रेटरी हैड ए फाइनल थॉट. हाँ ये बिल्कुल ठीक है, पर तो दुनिया भर के जो चर्च के व्यक्ति भरे पड़े हैं और दोनों आदमी सद्भाव से हंसने लगे और सचिव ने अंतिम रूप से इस बात पर विचार किया. ठीक है. एटलीस्ट देर इज़ वन थिंग, कम से कम एक बात तो है. यू शुड नॉट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इन कम्युनिकेटो शुड यू. फिर भी तुम्हें दूसरों से जो कांटेक्ट रखने के लिए उसे रोकने में अधिक परेशानी नहीं होनी चाहिए. द गवर्नर चकल्ड पोलाइटली वंस मोर. गवर्नर जो है मुंह बंद करके विनम्रता से एक बार और हंसा. ठीक है. रीरेटेड हिज थैंक्स एंड स्लोली क्रेडल्ड द फोन इवांस. और गवर्नर जो बड़ी विनम्रता के साथ जब हंसा उसके बाद उसने धन्यवाद अर्पित किया और धीरे से उसने फ़ोन जो था वो रख दिया. ये सारी बात जो है फ़ोन पर हुई थी. ठीक है ना. और फॉर डिस्कसिंग अबाउट द एग्ज़ाम्स ऑफ इवांस दैट कैन बी हेल्ड इन द प्रिजन. ओके. सच एन एग्ज़ाम टू गेट द सर्टिफिकेट ओ लेवल. Evans the break, as the prison officers called him. और इवांस को जेल तोड़ने वाला इवांस कहा जाता था क्योंकि वो एक ऐसा कैदी था जो आसानी से किसी जेल में नहीं रुकता था. एज द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम, जैसा कि उसे उस जेल के अफसर बुलाया करते थे. थ्राइस ही वुड had escaped from prison and but for the recent wave of unrest in the maximum security establishments up north, he would not now be gracing the governor's premises in Oxford. और सर्वाधिक अगर सिक्योरिटी वाले जो नॉर्थ के इंस्टीट्यूट में हाल यानी कि रिसेंटली में बेचैनी की एक लहर नए आई होती तो वह अब तक ऑक्सफोर्ड के गवर्नर के एरिया में होता. ठीक है. अब तक कहाँ होता? गवर्नर के एरिया में होता. एंड द गवर्नर वाज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टेन दैट ही वुड बी डिस्ग्रेसिंग देम. और गवर्नर जो था इस बात का पूरा निश्चय कर चुका था कि वह उसकी बदनामी नहीं करेगा. ठीक है. नॉट दैट इवांस वाज ए रियल बर्डन, जस्ट ए persistent nagging presence. He would be all right in Oxford though the governor would see to that. और ऐसा इवांस वाकई कोई बड़ा बोझ नहीं था, यानी कि इवांस कोई ज़्यादा बड़ा बर्डन नहीं था. केवल बार बार तंग करने वाली एक उपस्थिति पर यह ऑक्सफोर्ड में ठीक रहे, बस इस बात से परेशान थे कि ऑक्सफोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं हो. ठीक है. द गवर्नर वुड सी टू इट पर्सनली. और गवर्नर जो है खुद ही इसका व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखेंगे. एंड बिसाइड्स देयर वाज जस्ट ए पॉसिबिलिटी दैट इवांस वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ऑ लेवल जर्मन. और संभवतः इस बात का विचार किया जा रहा था कि इवांस वास्तव में जर्मन ओ लेवल का सर्टिफिकेट लेने के लिए बेहद उत्सुक था. जस्ट ए स्लाइट पॉसिबिलिटी, और इसकी बहुत अतिरिक्त संभावना थी. जस्ट ए वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा संभावना. 8:30 PM on Monday 7 June, Ivan's German teacher shook him with the hand in the heavily guarded recreational block just across from the wing. और इसके अतिरिक्त इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना कि सोमवार को 7 जून सोमवार को लगभग 8:30 बजे के आसपास इवान के जर्मन के अध्यापक ने उससे हाथ मिलाया और उस मनोरंजक ब्लॉक में जहाँ कड़ा पहरा रहता था, यह ब्लॉक डी विंग के बिल्कुल सामने था. ठीक है. ओके स्टूडेंट, एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक्स एंड दैट यू आर टू रिवाइज इट ऑल. ओके.